कैसे हैं आप सब। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट एंड क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम चलने वाले हैं। आज हमारी लास्ट एक्सरसाइज होगी, जो कि विविध प्रश्नावली के सवाल देखेंगे आज हम कॉम्बिनेशन के। तो आज हम लास्ट एक्सरसाइज के सवाल देखेंगे, सब हर एक सवालों को वैसे ही सलूशन करते हुए। तो आप लोग अच्छे से समझिए और हमारे साथ चलिए। देर न करते हुए हम सवालों की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि विविध प्रश्नावली में वही सब सवाल होते हैं जो हम अभी तक पढ़ते चले आए हैं, जितने भी एक्सरसाइज के। तो चैप्टर 7 के जो भी एक्सरसाइज हम पढ़ते चले आए हैं उन्हीं के सवाल हैं। हम प्रयास हमारा हमेशा की तरह वही रहेगा कि हम अच्छे तरीके से सभी क्वेश्चनों का सलूशन देखें, और हमारा प्रयास वही रहेगा अच्छे से समझाना। तो दोस्तों, समझ में आता है तो और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें अगर आपको थोड़ा भी समझ में आता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है? डॉटर शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण और अर्थहीन शब्दों की रचना की जा सकती है? ठीक, जबकि प्रत्येक शब्द में 2 स्वर और 3 व्यंजन होना चाहिए। इसने बोला है कि प्रत्येक शब्द में 2 स्वर और 3 व्यंजन का चुनाव होना चाहिए। ठीक, तो इसमें बोल दिया है कि कितने शब्दों की रचना की जाती है, अर्थहीन शब्दों की रचना की जा सकती है, अर्थात कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो एक बार दोस्तों आप लोग अच्छी तरह समझ जाइए। बहुत से दोस्तों का मन में सवाल उठता है कि हम लोग इसका संचय करना है कि क्रमचय करना है। तो दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि जैसे कि हम आपको पूरी तरह से बता देते, समझा देना चाहते हैं अच्छी तरह से कि दोस्तों आप एक बात दिमाग में बैठा लीजिए। जैसे कि हमारा होता है क्रमचय। ठीक, क्रमचय होता है और जो संचय होता है, ठीक है, इसको समझते जाइएगा। जैसे कि दोस्तों हमारे क्रमचय में क्रम प्लस चयन का ध्यान रखते हैं, ठीक। लेकिन जो संचय होता है ना, उसमें केवल चयन का ध्यान रखते हैं, ठीक। तो आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा। दोस्तों, क्रमचय में क्या होता है कि क्रम और चयन का ध्यान रखते हैं। क्रम में करते हुए चीज़ों को, जैसे इसमें क्वेश्चन में आपको लिखा होगा व्यवस्थित, व्यवस्थित, ठीक, कहीं भी सवाल में आपके लिखा गया होगा व्यवस्थित, ठीक। लेकिन इसमें क्या होता है, या तो में क्रमबद्ध कीजिए, सूचीबद्ध कीजिए या क्रमित कीजिए, इस तरह का होगा। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें दोस्तों सीधा सीधा या तो ये इसमें समिति आएगी या कोई समूह आएगा, ठीक। समिति आएगी या समूह आएगा या तो टीम का जिक्र आएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो जैसे कि कोई समूह होता है या टीम होती है, जैसे कि मान लीजिए क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ियों की टीम है, ठीक। तो इसमें संचय जो होता है, संचय में चयन होता है, क्रम का कोई मायने नहीं होता है। जैसे दोस्तों 11 खिलाड़ियों की टीम है, अगर टीम में 11 खिलाड़ी हैं तो किसी भी खिलाड़ी को हम किसी भी नंबर पे खड़ा कर सकते हैं। जैसे 7वें वाले को 2 पे खड़ा कर दें, 2 को 5 पे खड़ा कर दें, तो क्या होता है, टीम कोई परिवर्तन नहीं होता। टीम में कोई परिवर्तन मतलब कि टीम में बदलने का कोई चांस नहीं होता है, टीम में कोई फर्क नहीं पड़ता है। समूह के व्यक्तियों को हम इधर बैठा दें उधर बैठा दें, तो इससे समूह पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए दोस्तों इसमें क्रम को महत्व तो नहीं दिया गया है संचय में, और क्रमचय में क्रम को महत्व दिया गया है। इसीलिए हम इसका प्रसार करते समय एक एक संख्या घटाते जाते हैं और उसको क्रम से लिखते जाते हैं, ठीक है दोस्तों। और बात रही कुछ विद्यार्थियों के सवाल मन में ये उठता है कि हम एक बात जान लीजिए, इसमें जो गुणन का सिद्धांत होता है, गुणन के सिद्धांत में आप एक बात जान लीजिए दोस्तों,
गुणन के सिद्धांत पे जहां पे आपको तथा मिलेगा, ठीक, तथा मिलेगा तो वहां पे आपको मल्टीपल करना है। और जहां पे आपको योग के सिद्धांत में जहां पे आपको या और मिलेगा वहां पे आपको प्लस करना है। या तो अथवा दिखाई देगा तो वहां पे आपको प्लस करना है। ठीक, ये बात हमेशा ध्यान में रखना संचयों में। तो दोस्तों ये बात ध्यान रखना। ठीक, चलिए आज के सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 1 पे चलते हैं। ठीक, जैसे उसमें सवाल नंबर 1 में क्या दिया गया था, डॉटर, DAUGHTER, ये डॉटर दिया गया था। बोला क्या था कि कितने अक्षर अर्थपूर्ण और अर्थहीन शब्दों की रचना की जा सकती है। जो अर्थपूर्ण हो या तो अर्थहीन शब्दों की रचना की जा सकती है। तो दोस्तों पहले मैं लिख लेता हूँ इसमें कितने स्वर हैं। अगर मैं देखूँ इसमें तो AUE 3 स्वर इधर मिल जाते हैं। बाकी इसके अलावा क्या क्या मिलता है, GDHTR, 5 इसमें व्यंजन मिल जाते हैं, 3 स्वर मिल जाता है। ठीक, जब 5 व्यंजन 3 स्वर, तो मैं इसमें क्या लिखूंगा, 3 स्वरों में से 2 स्वर चुनने के तरीके। 3 स्वरों में से 2 स्वर चुनने के तरीके बराबर 3C2। इसी प्रकार मैं लिख लूंगा 5 व्यंजनों में से कितने चुनूंगा मैं, 3 चुनने के तरीके। तो मैं क्या लिखूंगा, 5C3। ठीक है ना, 5C3। इसी प्रकार 2 प्रकार से स्वर चुने जाएंगे और 3 प्रकार से व्यंजन चुने जाएंगे। तो दोस्तों 3 2 कितना हो गया, 5। तो 5 क्या चुनेंगे और 5 इसमें वो भी चुने जाएंगे। तो 5 अक्षरों का चुनाव, 5 अक्षरों का क्रमचय बराबर 5 अक्षरों को क्रम व्यवस्थित करेंगे तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। ठीक, तो कुल तरीके बराबर 3C2 5C3 5C1। ठीक, आप इनको गुणा कर ला लीजिएगा, 3C1 5C3 5 फैक्टोरियल की जगह पे दोस्तों 5 चौक 20 तिहाई 60 दूना 120 होता है। आप हल करके देख लीजिएगा, आप इसको हल कर लीजिएगा आप लोग। ठीक, हल करने पे आपका आना चाहिए 3600। ठीक, आप हल कर लीजिएगा। इतना मैं आप पे छोड़ता हूँ क्योंकि इतना प्रश्नावली हम देख चुके हैं। अब ये अभ्यास का टाइम आपका है। ठीक, चलिए दूसरे नंबर का सवाल देखते हैं। आई होप कि दोस्तों आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कीजिए और समझिए कैसे दिया गया था। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इक्वेशन के अक्षरों में कितने शब्द अर्थपूर्ण अर्थहीन शब्दों की रचना की जा सकती है जबकि स्वर तथा व्यंजन एक साथ रहें। तो दोस्तों इसमें स्वर भी और व्यंजन दोनों एक साथ हैं। तो हम पहले लिख लेते हैं इक्वेशन EQUATION
TION। ये हो गया दोस्तों इक्वेशन। तो हम इक्वेशन में के अक्षरों में बोला गया है। देखिए दोस्तों, अगर देखा जाए तो इसमें 8 अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ड हैं। तो लिख लेंगे हम लोग स्वरों का क्रमचय बराबर, स्वर देख लेते हैं दोस्तों। ई 1 2 3 4 5, स्वरों को क्रमचय 5 हो गया भाई। 5 तरीके से इसे हम, और इसी तरह क्या होगा व्यंजनों का क्रमचय। व्यंजन कितने हैं दोस्तों? अगर स्वर 5 हैं तो व्यंजन 3 होगा, जाहिर सी बात है। तो दोस्तों अगर स्वर व्यंजन एक साथ रहें तो पहले या तो स्वर आ सकता है ए ई आई ओ यू, और क्या क्या बचता है टी एन और क्यू बचता है। ठीक, या तो मैं इसको पहले लिख सकता हूँ या तो मैं इसको पहले लिख सकता हूँ, यानी इसके 2 तरीके हो गए। तो इसका भी ठीक है दोस्तों, इनके भी 2 तरीके बन गए, या तो मैं इसको इधर लिख सकता हूँ या तो मैं इसको इधर लिख सकता हूँ। इनके भी 2 तरीके हो गए। स्वर और व्यंजनों को एक साथ लेने पर कुल तरीके 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे लिख लूँगा मैं कुल तरीके बराबर 5 फैक्टोरियल 3 2 फैक्टोरियल। इनको दोस्तों आप हल करेंगे तो 1440 मिलेगा। यही आंसर हो गया आपको। तो आप लोग हल कर लीजिएगा, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। इसके बाद आइए चलते हैं तीसरा सवाल। तो दोस्तों तीसरा सवाल क्या होगा, हम तीसरा भी देख लेते हैं। तीसरा सवाल देखिए, इसमें बोला गया है 9 लड़के 4 लड़कियां और 7 सदस्यों की एक समिति बनानी है। यह कितने प्रकार से किया जा सकता है? जबकि समिति में कंडीशन दिए, कंडीशन नंबर 1 तथ्य कह रहा है 3 लड़कियां हैं और न्यूनतम 3 लड़कियां हैं और अधिकतम 3 लड़कियां हैं। ठीक, ये कंडीशन लगाया है। तो हम लोग पहले सबसे पहले काम कर लेते हैं। सबसे पहला काम करेंगे हम लोग, क्या करेंगे कि लिख लेते हैं जो बॉयज हैं दोस्तों, बॉयज 9 हैं और गर्ल्स जो हैं 4 हैं। और हमें समिति कितनी के बनाना है? 7 सदस्यों की समिति बनाना है हमें। 7 सदस्यों की समिति बनाना है। ठीक, इतनी बात आपको ध्यान देना है। लेकिन पहला जो कंडीशन उसने लागू कर दिया है, वो बोला है कि 3 लड़कियां होनी चाहिए। 3 लड़कियां हों। तो दोस्तों अच्छी तरह से आप समझ लीजिए, हमें 7 सदस्यों की टीम बनानी है। अगर 3 लड़कियां होंगी, 3 गर्ल्स होंगी तो 4 तथा 4 बॉयज होंगे। हाँ, 3 गर्ल्स होंगी तो 4 बॉयज होंगे, सीधी सी बात है। तो यहां पे लिखेंगे लड़कियों को लड़कियों से चुनिए 4C3 इंटू 9C4। तो तरीके बराबर। ठीक, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा 3 लड़कियों और 4 लड़कों को चुनने के तरीके बराबर। तो यहाँ पे आप इसको हल कीजिएगा। क्या ऐसे हल करेंगे? 4
4c3 का मतलब 4 हो जाएगा, और 9c इसको हल कर लीजिए, 9 8 7 6 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल इंटू 4 3 2। जो दोस्त शुरू से वीडियो देखे हैं वो सब जानते होंगे कैसे हल किया गया। 4 दूना 8 खत्म हो गया, और 3 त्रिक्का 9 खत्म हो गया। तो दोस्तों 4 गुणे 6 42, तो 42 गुणे 3, 4 तेई 12, 12 दूना 24 के 4, और 12 चौक 48, 48 2 50, ये आंसर हो गया। ठीक, दूसरा कंडीशन क्या है दोस्तों? दूसरा कंडीशन, इसमें मामला गंभीर है थोड़ा। दूसरा कंडीशन इसमें ये है, बोला है मिनिमम 3 गर्ल्स हों। दूसरा कंडीशन बोला गया मैं कम से कम 3 लड़कियां हों। ठीक है, तो इसको हम कैसे हल करेंगे? देखिए दोस्तों, पहला तरीका ये बनता है कि अगर 3 लड़कियां होंगी या 4 लड़कियां होंगी, ठीक, मतलब नहीं समझे हो? मतलब कहने का मतलब मिनिमम 3 लड़कियां, तो मिनिमम 3 ही लड़कियां हो सकती हैं। 3 लड़कियां तो हैं ही हैं ये, ठीक, मिनिमम 3 लड़कियां तो रहेंगी रहेंगी, लेकिन या तो 4 लड़कियां रहेंगी, ये 3, या तो 4, 5 नहीं हो सकती, क्योंकि क्वेश्चन में 5 की जिक्र नहीं किया गया। लड़कियां 4 ही हैं, इसलिए 5 में नहीं जा सकते हैं। तो हम यहाँ पे अगर 3 लड़कियां होंगी दोस्तों, तो 4 सदस्यों की समिति बनाना है, तो 4 बॉयज होंगे। अगर 4 लड़कियां होंगी तो 3 बॉयज होंगे। ठीक, तो इसको हल कर लेना है, लड़कियों को लड़कियों से, मतलब 4c3 इंटू 9c4, और का मतलब मैंने बताया था प्लस होता है, और लड़कियां मतलब 4c4 इंटू 9c3, ये आपको करना है दोस्तों। इसको हल कर लीजिएगा, मैं आप पे छोड़ता हूं, इसको पहले हल कर लीजिएगा, फिर इसको हल कर लीजिए, दोनों का मान जोड़ दीजिएगा। ठीक, तो ये मैं आप पे छोड़ता हूं, इसका आंसर इतना आएगा, तो ये आप करके देख लीजिएगा। फिर उसके बाद दोस्तों आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तो तीसरा क्वेश्चन थोड़ा दोस्तों बड़ा है, इसी का जो तीसरा पार्ट है मैं बता दे रहा हूं। तो तीसरा पार्ट भी देख लेते हैं कि आखिर क्या है। ठीक, तो तीसरा पार्ट देख लेते हैं दोस्तों। तीसरा पार्ट में दोस्तों ये कहा है कि मैक्सिमम 3 लड़कियां हों। क्या बोला है? मैक्सिमम 3 गर्ल्स हों, मतलब ज्यादा ज्यादा 3 लड़कियां। सो दोस्तों ज्यादा ज्यादा अगर 3 लड़कियां होंगी तो मतलब कम से कम कितना होंगी? देखिए इसकी कंडीशन कैसे बनती है, 0। मैं पहली कंडीशन क्या बना सकता हूं, 0 गर्ल्स या 1 लड़की या 2 लड़की या 3 लड़की, इतनी कंडीशन इसकी बन सकती है। मतलब कहने का मतलब यह है कि 0 गर्ल्स हो सकती हैं, या तो 1 लड़की हो सकती है, या तो 2 लड़की, और या तो 3 लड़की हो सकती है। 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती है, मैक्सिमम 3 ही लड़की, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लड़की बोला है। ठीक, तो इसको हम हल कर लेते हैं। देखिए 0 लड़की होगी
तो इसका मतलब 7 लड़का होगा। हाँ, और फिर इसमें अगर 1 लड़की होगी तो 6 लड़का होगा। अगर 2 गर्ल्स होंगी तो 5 लड़का होगा। अगर 3 गर्ल्स होंगी तो 4 लड़का होगा। तो इसे हम ऐसे लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे आप देखिएगा कि गर्ल्स कितनी थी, 4C0 इंटू 9C7 या की जगह पे प्लस करिए, और 4C1 इंटू 9C6 प्लस 4C2 इंटू 9C5 प्लस 4C3 इंटू 9C4। ठीक है दोस्तों, ये सारी कंडीशन बन सकती है। आप इसको हल कर लीजिएगा और हल करने पे आपका आंसर आना चाहिए। इसको आप हल कर लीजिएगा, हल करने पे आप खुद देख लीजिएगा कितना आंसर, तो ये आंसर आना चाहिए। ठीक, हल कर लीजिएगा। इसमें मैं एक तरीका और बता सकता हूँ आपको। इसमें दोस्तों एक तरीका और हो सकता है इसको हल करने के। दोस्तों देखिए, टोटल कितने हैं, टोटल 13 लोग हैं। ठीक, 4 लड़कियां हैं और 9 लड़के हैं, 13 लोग हैं। कितने तरीके से चुने जा सकते हैं, 7 सदस्यों की टीम बनाना है, यदि 7 सदस्यों को आपको चुनना है। वो चीज़ माइनस कर दीजिए जो चीज़ इसमें नहीं थे। ठीक, तो नहीं मतलब ये हो गया कि 4 लड़कियां तथा 3 लड़के, इसको आप माइनस कर दीजिए। तो 13C7 माइनस 4 लड़कियां मतलब 4C4 इंटू 9C3। इनको दोस्तों आप माइनस कर दीजिए, आपका आंसर यही आएगा। आप चाहे जितना बड़ा कीजिए और चाहे जितना छोटा कीजिए। ठीक, ये तो दूसरा तरीका था। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई होप कि दोस्तों आप सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक, इसी तरह समझते रहिए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, चौथा सवाल। चौथा सवाल आप देखिए। चौथा सवाल बोला है कि यदि शब्द एग्जामिनेशन के सभी अक्षरों से बने विभिन्न कर्मचारियों को शब्दकोश की तरह सूचीबद्ध किया जाता है तो ई से प्रारंभ होने वाले प्रथम अक्षर शब्द से पूर्व कितने शब्द हैं। ठीक, तो दोस्तों पहले इसको हम लिख लेते हैं। एग्जामिनेशन, ये था मेरा चौथा सवाल। EXAMINATION, ये मेरा एग्जामिनेशन। तो दोस्तों एग्जामिनेशन बोला है कि सभी अक्षरों के विभिन्न कर्मचारियों के शब्दकोश। तो दोस्तों पहले मैं इनको रीऑर्डरिंग फॉर्म में लगा लेता हूँ अल्फ़ाबेट के अनुसार। तो चलिए इसको पहले लगा लेते हैं अल्फ़ाबेट के अनुसार। तो दोस्तों लगाएंगे तो क्या क्या होना चाहिए, ए, फिर ई, फिर आई, फिर उसके बाद एन, एम होना चाहिए तब एन आना चाहिए, सॉरी एम, फिर उसके बाद NNOTX। ठीक, ऐसे लगा लिया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए इसमें बोला था, क्या बोला था, इसमें बोला गया था विभिन्न कर्मचारियों को शब्दकोश की तरह सूचीबद्ध किया जाता है तो ई से प्रारंभ होने वाले प्रथम शब्द से पूर्व कितने शब्द हैं। तो इसमें देखा जाए जो पहला अक्षर है दोस्तों ये वाला, इसको व्यवस्थित कर दिया जाए, यहीं पे इसको जमा दिया जाए। इसको जमा दिया जाए कितने बचते हैं, प्रथम शब्द जमा दिए जाए कितने बचते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हैं।
अगर इसको जमा दिया जाए तो कितने बचते हैं? 10 बचते हैं। 10 बच गए। अब 10 में से देखा जाए कितने 2 बार आए हैं? आई 2 बार आया है और n 2 बार आया है। दोस्तों इसको हल कर लीजिए तो कुल तरीके एक संख्या हो जाएगी। कुल तरीके तो दोस्तों इसको हल कर लीजिएगा और जब आप हल करेंगे तो 972700 ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए अगला सवाल 5वां देख लेते हैं। तो दोस्तों 5वां सवाल देखिए। 5वें सवाल में क्या बोला है? 0 1 3 5 7 9 अंकों से 10 से विभाजित होने वाली और बिना पुनरावृत्ति किए कितनी 6 अंकीय संख्या बनाई जा सकती है। ठीक, तो चलिए इसको भी हल कर लिया जाए भाई। 5वां सवाल बोला था 0 1 बोला था 0 1 3 5 7 9 ये टोटल कितनी है? 6 अंक है। ठीक, लेकिन 10 से विभाजित अंकों की संख्या हमें बताना है। ठीक, तो चलिए भाई इसको भी हल कर लिया जाए। कैसे हल करेंगे? तो आप इसको देखिए 1 2 3 4 5 6 ज़्यादा हो गया क्या? 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं, इसको हम शॉर्ट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों 10 से विभाजित होने के लिए 0 इकाई पे होना चाहिए। ठीक, अगर कोई संख्या 10 से कब विभाजित होगी? जब उसके इकाई अंक में 0 होगा। ठीक है, तो इसके कितने तरीके? एक तरीका, केवल एक ही तरीका हो सकता है 0 भरने का। ठीक, अगली संख्या कितनी होगी? अगले में हमको 5 तरीके मिलेंगे। ठीक है, अगले में हमको 5 तरीके मिलेंगे और उसके जब एक तरीका और भर जाएगा तो फिर 4 तरीके, फिर 3 तरीके, फिर 2 तरीके, फिर 1 तरीके। ठीक, इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि कुल तरीका बराबर, या तो आप 5 गुणे 4 गुणे 3 लिख लीजिए, या तो 5 फैक्टोरियल का प्रसार कर लीजिए। इनको गुणा करा लीजिएगा 120 आएगा। अगला सवाल देखते हैं, छठा सवाल। छठा सवाल दोस्तों क्या कहता है? छठा सवाल में कहता है अंग्रेजी वर्णमाला के 5 स्वर और 21 व्यंजन है। इस वर्णमाला में 2 विभिन्न स्वर और 2 भिन्न व्यंजनों को कितने शब्दों की रचना की जा सकती है? दोस्तों इसको देखना है। कैसे देखेंगे भाई? इसको आप देखिए किस प्रकार से हल करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 5 स्वरों में, 5 स्वरों में 2 स्वर चुनने का तरीका 5C2। इसी तरह 21 व्यंजनों में 2 व्यंजन चुनने का तरीका बराबर 21C2। ठीक, 21C2 हो गया। फिर देखिए दोस्तों 2 स्वर तथा 2 व्यंजन, 2 स्वर और 2 व्यंजन चुनने का जो तरीका होगा, जो क्रम का तरीका जो होगा 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। इसका मतलब कुल शब्दों की संख्या बराबर 5C2 इंटू 21C2 इंटू 4 फैक्टोरियल। दोस्तों इनको आप हल कर लीजिएगा। हल करने पे आएगा 400, यही आंसर हो जाएगा।
ठीक, उसके बाद दोस्तों 7वां सवाल हमारा बचा है। अब 7वां सवाल देख लेते हैं क्या है। 7वां सवाल दोस्तों, अगर 7वां सवाल देखा जाए तो इसमें 7वें सवाल में ये बोला है कि किसी परीक्षा में एक प्रश्न पत्र में 12 प्रश्न हैं और जो 5 और 7 प्रश्नों तो 2 खंडों में विभक्त हैं, अर्थात पहले खंड और सेकंड खंड का। एक विद्यार्थी को प्रत्येक खंड में न्यूनतम 3 प्रश्नों का चयन करना है। मतलब 3 प्रश्नों का चयन एकदम फिक्स है। कुल 8 प्रश्नों का हल करना है। ठीक, 3 प्रश्नों का चयन न्यूनतम करना है और 8 प्रश्नों का हल करना है। एक विद्यार्थी कितने प्रकार से प्रश्नों का चयन कर सकता है? तो देख लेते हैं इसको। ये हमारा है 7वां सवाल। तो दोस्तों 7वां हम देख लेते हैं कैसे हल करेंगे। आप लोग देखिए टोटल कितने हैं? 12 प्रश्न। 12 प्रश्न। अब दोस्तों 12 प्रश्नों में ये पहला, ये दूसरा, पहला खंड हो जाएगा, दूसरा खंड। तो पहले खंड में 12 प्रश्न और दूसरे खंड में 7 प्रश्न। ठीक दोस्तों, इसमें कई कंडीशन बनेंगी। आप देखिएगा कायदे से। मतलब फर्स्ट, सेकेंड, अगर मैं 3 क्वेश्चन लेता हूं तो 5 क्वेश्चन सेकेंड वाले में, फर्स्ट सेकेंड। अगर पहले में 4 क्वेश्चन लेता हूं या 4 क्वेश्चन लेता हूं तो दूसरे में भी 4 क्वेश्चन, क्योंकि 8 क्वेश्चनों का हमें चयन करना है। 8 क्वेश्चनों का हमें हल करना है। अगर तीसरे खंड में देखूं, पहले दूसरे खंड, ये तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? ये तो 5 क्वेश्चन पहले में ले सकते हैं और दूसरे में 3 क्वेश्चन ले सकते हैं। इससे ज़्यादा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती है। तो हम इसको हल कर लेते हैं। देखिए लिखेंगे 5C3 इंटू 7C5 प्लस या की जगह प्लस 5C4 इंटू 7C4 प्लस 5C5 इंटू 7C3। ठीक है, इनको आप दोस्तों हल कर लीजिएगा और हल करने पे आएगा 420। फिर इसके बाद 8वां क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये सब हल करना आपको आ सकता है, बशर्ते है कि आप पिछला वीडियो देख लीजिए। आपको हर कुछ, सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, किसी दोस्त भाई की ना समझ में आ रहा हो तो उसका कारण है कि आप पहले जाकर पिछला वीडियो देखिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों 8वां क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, ये देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 ये कहता है कि 52 पत्तों की एक गड्डी में से 5 पत्तों की संख्या निर्धारित कीजिए। यदि 5 पत्तों के प्रत्येक चयन में एक बादशाह भी है। ठीक, तो आप इसको किस प्रकार से हल करेंगे, चलिए देख लेते हैं आपको कैसे हल करना है। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, बादशाह के 4 पत्ते होते हैं। तो हम गिनेंगे 4 में से एक पत्ता चुनने का तरीका बराबर 4C1। तो बचे के बच्चे कितना है? बचे पत्ते कितने हैं भाई? टोटल 52 में से 4 घटाएंगे कितना होगा? 48। तो यहाँ पे लिख लीजिए 48 पत्तों में से 4 पत्ते चुनने के तरीके बराबर। जब 48 में से 4 पत्ता चुनेंगे तो 48C4 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे लिख लेना। फिर कुल तरीका बराबर,
कुल तरीका बराबर क्या लिख सकते हैं, 48C4 इंटू 4C1। तो दोस्तों इसको आप हल कर लीजिएगा। हल करने पे आएगा 778320। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद 9वां सवाल देखते हैं। तो 9वां सवाल क्या कहता है दोस्तों, 9वां सवाल कहता है 5 पुरुषों तथा 4 महिलाओं के एक पंक्ति में इस प्रकार बैठाया जा सकता है कि महिलाएं सम स्थानों पर बैठती हैं और इस प्रकार कितने विन्यास संभव है। ध्यान रखना है, इसमें एक कंडीशन दिया है कि महिलाएं सम स्थानों पर बैठती हैं। चलिए मैं देख लेता हूं। एम 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 5 पुरुष और 4 महिलाएं। तो देखिए दोस्तों 5 पुरुष हैं और इधर 4 महिलाएं भी हैं। ठीक, तो मैं इनको कितने तरफ से बैठाऊं, तो 5 4 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं महिलाओं को सम तरीके पर बैठाता हूँ सम स्थानों पर, तो यहाँ पे महिला आएगी, यहाँ पे महिला आएगी, यहाँ पे महिला आएगी और यहाँ पे महिला आएगी। ठीक, देखिए सम स्थान पे 2 4 6 8 सम स्थानों पे हैं। और पुरुष कहाँ कहाँ आएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे पुरुष आएगा, यहाँ पुरुष आएगा और यहाँ पे ये पुरुष आएगा, यहाँ पे पुरुष आएगा, यहाँ पुरुष है। तो दोस्तों इसमें क्या दिखाई दे रहा है, विषम स्थानों पर पुरुष बैठ रहा है और सम स्थानों पर महिला बैठ रही है। ठीक है, तो मैं इसको किस प्रकार लिखूंगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 4P4 4 महिलाएं 4 सम स्थान इंटू 5 पुरुष 5, 4P4 इंटू 5P5। ठीक है, तो इसको आप हल करा लीजिएगा। हल कराने पे आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो इसको आप हल करा लीजिएगा। हल कराने पे आपका आ जाएगा 2880। ठीक, 10वां सवाल देखते हैं। 10वां क्या कहता है, तो चलिए 10वां देख लेते हैं। तो 10वां सवाल क्या कहता है दोस्तों, कहता है 25 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 10 का चयन करके भ्रमण दल के लिए किया गया जाता है और 3 ऐसे विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने यह निर्णय लिया था कि या तो वो कह रहा है या तो वो वे तीनों दल में शामिल होंगे या उनमें से कोई भी दल नहीं शामिल होगा। भ्रमण दल चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो दोस्तों इसमें बड़ा ही अच्छा सवाल है। तो इसको किस प्रकार से करेंगे, कुल कितने स्टूडेंट थे, कुल स्टूडेंट कितने थे, 25। ठीक, तो इसमें क्या लिखेंगे हम, एक तरफ लिख दो 3 स्टूडेंट, मतलब शामिल होंगे। ठीक, या 3 स्टूडेंट शामिल नहीं होंगे। ठीक, या ध्यान रखिएगा, तो लिख दीजिए अगर 3 शामिल होंगे तो 22 में चुनना रहेगा, 22 में से 7 चुनेंगे, यह का मतलब प्लस होता है। 3 शामिल नहीं होंगे तो 10। इन दोनों को हल कर लीजिएगा। हल करने पे जो भी आएगा आंसर रख दीजिएगा। चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11।
तो 11वां क्वेश्चन नंबर देखिए, 11वां क्या कहता है, एसोसिएशन शब्द के अक्षरों के कितने विन्यास बनाए जा सकते हैं जबकि एस एक साथ रहे। ठीक, तो दोस्तों जिसमें पूछा गया था, एक कंडीशन दिया था कि एस एक साथ रहे। तो दोस्तों पहले हम अच्छा लिख लेते हैं, ए डबल एस आई एन ए टी आई ओ एन। ठीक, एसोसिएशन है। तो इसको जो है हम पहली बात, इनके जो स्वर हैं इसको एस को एक क्रम में लगा लिया, एक साथ लिख दिया। अब बाकी जो बचे हैं ए आई एन टी ओ। ठीक, ये बाकी एस को एक तरफ, एस को एक साथ रख दिया हमने। अब बाकी इतने देखिए, इनको रखने के कितने तरीके हैं, 9 तरीके हैं। इनका एक ही तरीका, और दोनों जोड़ देंगे तो कुल 10। ठीक, तो यहां लिख लेना, जब एस एक साथ रहे तो विन्यासों की या तरीकों की संख्या, विन्यासों की संख्या क्या लिखेंगे, 10 फैक्टोरियल बटे 2, 3 बार ए है, 2 बार आई है, 2 बार एन है। ठीक है दोस्तों, इसी में हम गुणे में लिखना चाहे तो इसको भी लिख सकते थे कि 4 बार एस है, 3 का भी हो जाएगा, लेकिन कोई मतलब नहीं है उससे। 4 बार एस है तो इसके भी 4 ही तरीके बनेंगे, तो यही से ये खत्म हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसको आप हल कर लीजिएगा। ठीक, तो इसको हल कर लीजिएंगे, आपका सारा का सारा आंसर अच्छी तरीके से निकल आएगा। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आप सबको अच्छी तरह से ये सारे के सारे क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो आप अपने चैनल आर्ट एंड क्लासेस को आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और सभी दोस्त पूरा वीडियो देखें और कमेंट ज़रूर करें अपनी कोई राय। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट फिर मिलेंगे, और आज के लिए इतना ही। तो आप सभी को धन्यवाद।